सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बेलगाम कीमतों के खिलाफ राजधानी नई दिल्ली के विजय चौक में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल को श्रद्धांजलि दी। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से गरीब आदमी परेशान है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और इसका परिणाम मध्यम वर्ग और गरीब लोगों पर पड़ता है। हमारी मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाना बंद करे। पूरे देश में हमारा प्रदर्शन चलेगा और काफी दिनों तक चलेगा। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मोदी सरकार जैसे आम लोगों की जेबों में डाका डाल रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से मोदी जी ने एक इतिहास बना दिया है। 137 दिनों बाद धड़ल्ले से दाम बढ़ रहे हैं। हमारी मांग है कि यह दाम सरकार वापस ले। आज यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। सर, जिस तरह विधानसभा चुनाव in English we can see that petrol and diesel prices are climbing rapidly. Government is making thousands and thousands of crores from this. Over the last 10 days, 9 times they have been raised. Congress party is protesting across the country in districts, blocks, state capitals, here with our MPs against this price rise, against the rise of petrol and diesel prices. Government has to stop doing this. This is hurting the poorest people in the country and it's hurting the middle class. Government has to ensure that prices do not rise and they stop raising diesel and petrol prices. Thank you. मोदी सरकार ने चुनाव के वक्त तो नहीं बढ़ाया, किस तरीके से इनकी मंशा है? नहीं, देखिए, वो तो सब लोग जानते हैं। गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है। 102 रुपए है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था
कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। यूक्रेन लड़ाई का Thank you. हवाला दिया जा रहा है। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। I'll think there's a debate in Parliament on Monday. थैंक यू सर।